आज हमारे पास पोमेरियन ब्रीड है जो कि सेलिंग के लिए आया था और जो हमारे कस्टमर है जो उसके न्यू पेरेंट्स है वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और हमने जो पपी सेल किया है इनका ही सेल किया है जिनका नाम है फरीन। तो आज हमने इनको सेल किया है तो आज हम थोड़ी सी जानकारी देने वाले हैं क्योंकि ये फर्स्ट टाइम पेट रखने जा रहे हैं। तो इनके लिए आई होप कि बहुत सारी जानकारियाँ देनी पड़ेंगी क्योंकि शायद इन्होंने अभी तक डॉग नहीं लिया था, तो ये फर्स्ट टाइम है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बेसिक से बताता हूँ और इस वीडियो के थ्रू मैं उन व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ जो नया पेट लेने का प्लान कर रहे हैं और उन्हें बहुत सारी जानकारियाँ नहीं होती है। तो फिलहाल हम बात करते हैं पपी की एज की। जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि आप चाहे ब्रीडर से लेते हैं या शॉप वाले से जब आप कोई भी पपी लेते हैं तो मेक श्योर उसका एज जो है 40 डेज़ प्लस होना चाहिए। 40 डेज़ प्लस इसलिए होना चाहिए कि जो 40 डेज़ के अंदर जो पपीज़ होते हैं वो ऑलरेडी ब्रेस्ट फीडिंग पे या कि अपने माँ के दूध पर डिपेंड होते हैं। तो ऐसे में वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं और अगर आप ऐसे में कोई पपी ले लेते हैं तो उसको कई बार जो है बीमारी लगने का चांस होता है। गैस्ट्रोफागो, डिस्टेम्पर, ऐसी बहुत सारी खतरनाक जो बीमारियां होती है उन्हें वो लगने का चांस होता है और इसकी वजह से कई बार उनकी जान भी चली जाती है। तो जैसे कि ये पपी 45 डेज़ का है तो इसका जो डी वॉर्मिंग इस वक्त अभी वो बाकी है। और जैसे कि हर वीडियो में बताता हूँ कि डी वॉर्मिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर पपी के लिए। तो फिलहाल अभी इसकी डी वॉर्मिंग नहीं हुई है और इसकी डिवॉर्मिंग हम कुछ दिन में करेंगे या मैम अपने डॉक्टर के यहाँ पर भी शायद अगर विजिट करें तो वहाँ पर भी ये डिवॉर्मिंग करा सकते हैं। उसके 5 से 6 दिन के बाद हमें वैक्सीनेशन के प्रोसेस स्टार्ट करना होते हैं। हमें 40-45 डेज़ में जो है उसका डिवॉर्मिंग करना होता है और उसके 15 दिन का गैप देके फिर से एक बार डिवॉर्मिंग करनी होती है और उसके लगभग 1 हफ्ते के बाद हमें उसके वैक्सीनेशन के जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करने होते हैं। उसके लिए हमें नियर बाय डॉक्टर के यहाँ पर विजिट करना होता है। डॉक्टर उनका हेल्थ चेकअप करते हैं और उसके बाद जो है उनका हेल्थ कार्ड बनाते हैं और वैक्सीनेशन के सारे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आता है उनका डाइट प्लान जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेट पेरेंट्स के लिए क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट्स होता है कि हमें अपने डॉग को कितनी बार फीड करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में करना चाहिए। जो ये 2 सवाल हैं ये ज़्यादातर लोग पूछते हैं मुझसे, हर वीडियो में पूछते हैं। तो मैं ये भी बता देता हूँ कि इस वक्त हम उससे जो फूड देने वाले हैं वो है कैनिंग क्रिक का स्टार्टर फूड जो कि बहुत ही अच्छा क्वालिटी का डॉग फूड है और काफ़ी डॉग को मैं रिकमेंड भी करता हूँ। तो हमें इसे दिन में 4 बार फीड करना है। मतलब अगर हमें मॉर्निंग का जो इसका फर्स्ट जो मील देना है वो मॉर्निंग 8 बजे देना है। हर मील के बीच में हमें 4 घंटे का गैप रखना ज़रूरी है। जैसे कि अगर पहला मील हमने उसे 8 बजे दिया है तो 4 घंटे का गैप देके फिर हमें 12 बजे देना है, फिर 4 घंटे का गैप देके हमें 4 बजे देना है और फिर से 4 घंटे का गैप देके हमें लास्ट जो मील देना है वो 8 बजे देना है। अब क्वांटिटी क्या होनी चाहिए कि सपोज जैसे कि हमारे पास जो ब्रीड है पोमेरियन है, जैसे कि स्मॉल ब्रीड है, आप सभी जानते हैं ये स्मॉल ब्रीड है। तो हमें क्वांटिटी क्या देनी चाहिए? देखिए जो हमारी मुट्ठी होती है, सिंपली मैं आपको समझाता हूँ कि जो हमारी मुट्ठी होती है, जैसे अगर हम कैनिंग क्रिक खिलाने जा रहे हैं तो उसकी आधी मुट्ठी हमें देनी है। मतलब अगर हम एक मुट्ठी लेते हैं तो उस पर आधी मुट्ठी, मतलब अगर इसका वज़न आधा किलो है तो हमें इसको कम से कम 20 ग्राम जो है फूड देना पड़ेगा। दिन में हमें 4 बार फीड करना है तो मतलब आपको टोटल पूरे दिन में जो फूड देना है उसे 80 ग्राम देना है। तो पहला मील जो देना है 20 ग्राम उसे 8 बजे देना है, दूसरा मील भी देना है 12 बजे वो भी 20 ग्राम देना है, तीसरा जो मील देना है 4 बजे वो भी 20 ग्राम देना है और लास्ट का जो मील देना है 8 बजे वो भी आपको 20 ग्राम देना है। और कई बार आपको मैं ये भी बता दूँ कि जैसे कि आपने फर्स्ट टाइम पेट रखा है तो ऐसे में कई बार होता है कि हम डॉग से काफ़ी ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, फैमिलियर हो जाते हैं, तो हम कुछ खाते पीते रहते हैं। तो ऐसे में ये डॉग हमारे पास आता है तो ऐसे में आप घर का कुछ बना हुआ भी दे देते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। उससे कोई भी स्वीट नहीं देना है, किसी भी तरह का मीठा नहीं देना है, स्पाइसी नहीं देना है, नमक नहीं देना है। तो उसको नेचुरल फूड है वही देंगे जी। जो अभी फिलहाल क्योंकि ये पपी है तो 6 महीने तक हमें जो है उसे फूड पर ही रखना होगा। आप घर का मील नहीं दे सकते। जैसे बहुत सारे लोग हमें ये भी बोलते हैं कि आप उधर का मील क्या देंगे, लेकिन जो हमारे पपीज़ होते हैं उनका स्टार्टिंग का जो एज होता है 6 महीने का वो बहुत का माना जाता है। तो ऐसे में अगर हम घर का आफ्टर 1 ईयर अगर सोचे कि हम थोड़ा सा चेकअप की दे तो जी आफ्टर 1 ईयर तो हम आपको खुद गाइड करेंगे। आफ्टर 6 मंथ हम आपको खुद भी गाइड करते हैं होते हैं। बट जो स्ट्रिक्टली 6 महीने का जो स्टेज होता है वहाँ पर हम स्पेशली आपको बोलते हैं कि आप आउटसाइडर जो ना दे या घर का फूड ना दे, क्योंकि कैसा होता है उनके ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और ऐसे में जो उनका हेल्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से जो उनका ओवरऑल ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उस पर। तो आप घर का खाना ना दें,
जो फूड हम आपको सजेस्ट करते हैं ये आपको अभी ये 45 डेज़ का है, तो आपको वो 70 डेज़ तक या 80 डेज़ तक आपको स्टार्टर पर रखना है। उसके बाद आपको इसका जो टैनिंग ग्रेड का पॉपी सूट आता है आपको वो स्टार्ट करना है। लगभग इसके 10 महीने 10 मंथ्स तक आपको इसका मिनी पप्पी जो इसका टैनिंग ग्रेड का पॉपी आता है आपको वो देना है। उसके बाद आप उसको एडल्ट फूड पर स्विच कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप घर का फूड क्या देना चाहते हैं। उसके लिए आपको डॉक्टर का भी कंसल्ट लेना पड़ेगा और उसके लिए हम भी हैं जो हम आपको गाइड भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना है। और सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ जो आपको कराना है उसका वैक्सीनेशन, क्योंकि बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो वैक्सीनेशन को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि वैक्सीनेशन सिर्फ इनके लिए नहीं होता है, ये हमारी सेफ्टी के लिए भी होता है। क्योंकि जो हमारे डॉग होते हैं उनमें एक रेबीज़ का जो पॉइजन पाया जाता है। तो अगर आप हमारी फैमिली में रहते हैं, अगर हम फैमिली में रहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि रेबीज़ का आप टीका नहीं लगाते, तो जब ये डॉग हमारे फैमिली मेम्बर को किसी को भी फाइट करते हैं तो रेबीज़ का खतरा बना रहता है। तो आप उसे एंटी रेबीज़ का टीका ज़रूर लगाएं। साथ में गैस्ट्रो पार्वो डिस्टेम्पर की भी जो वैक्सीन आते हैं वो भी लगाना ज़रूरी है, ताकि फ्यूचर में आपके डॉग को ये सारी प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना ज़रूरी है। आप डॉक्टर जब जाते हैं तो 2-3 महीने में अगर आप एक बार चेकअप करवाते हैं तो आप पहले से कोई बीमारी के बारे में जो जान सकते हो उसको आप उसको सेव भी कर सकते। सो दोस्तों आज था ये सारी चीज़ें जो मैंने एक न्यू पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिलहाल ये यूट्यूब पे मेरा जो वीडियो देख के आए थे और मेरे नियर बाई रहते, इनसे हम जान लेते हैं कि इनको ये पपी कैसा लगा और ये हमारे व्यूवर्स को भी कुछ कहना चाहते हैं। जैसा मुझे वीडियो में मैंने देखा था सेम वैसा ही मुझे मिला और आने के बाद उससे ज़्यादा बेटर मुझे प्रैक्टिकली देखने का मुझे और ज़्यादा बेटर। थैंक यू। सो मैं यही बोलूँगी गाइस कि आप भी आइए, आप मेरे जैसे आप भी कोई दीवाने हैं तो प्लीज़ आइए यहाँ पर आके विजिट कीजिए। थैंक यू मैम। तो अगर आप भी एक डॉग लेना चाहते हैं, हेल्दी डॉग लेना चाहते हैं, प्योर ब्रीड लेना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको ऑन कॉल दी जाएगी या फिर आप हमारे शॉप पर भी आ सकते हैं, सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। साथ ही दोस्तों अगर आप कोई भी ब्रीड लेते हैं तो आपको हमारी तरफ से बैकअप भी दिया जाता है, आपको गाइडेंस भी दिए जाते हैं कि आपको आपके डॉग को कब कब क्या क्या चीज़ें दी जाएगी, सारी चीज़ें आपको फॉलो किया जाता है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, आपके दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको डॉग ले रहे हैं तो आप हमें ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। थैंक यू।